स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। क्लास 5th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट लाई हूँ बेटा, नंबर 46, 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आइए शुरू करते हैं। आज का संदेश क्या है आपका? आज की कार्यपत्रिका में आपके लिए एक संदेश आया है, जिसे पढ़ने के लिए आपको पिछली कार्यपत्रिका में सिखाई गई सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होगा। आइए उन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए एक नया संदेश पता करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था कि कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपके लिए संदेश इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो 8 पे क्या है? H है, और 1 पे आपका क्या है? A। 16 पे क्या है? P। फिर 16 है आपका P। 25 पे क्या है? Y। ये क्या हुआ? हैप्पी। अब 9 पे क्या है? I। 14 पे क्या है? 14 पे देखते हैं N है। 4 पे क्या है आपका? D। फिर 5 पे आपका क्या है? E। 16 पे P। 14 पे आपका क्या है? N। 4 पे आपका क्या है? D। 5 पे E। 14 पे आपका दोबारा N। 3 पे आपका C, और 5 पे E। ठीक है, अब आपका ये वाला हम इधर कर लेते हैं। तो 4 पे आपका क्या है? D, और A। 1 पे आपका A है, और इस पे Y है। तो आपके लिए क्या संदेश है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको ड्राइंग से ही पता चल रहा होगा कि आज की जो वर्कशीट है वो किस पे डिपेंड है? 15 अगस्त पे, स्वतंत्रता दिवस पे। तो प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आजादी। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिला था। पहले अंग्रेज हमारे पे शासन करते थे, लेकिन फिर हमें 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुए? हम आजाद हो गए। तभी से यह दिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो स्कूलों में भी सेलिब्रेट करते हैं हम। क्या? अलग अलग राष्ट्रगीत गाते हैं, डांस होते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लाल किले पे क्या होता है? झंडा फहराते हैं, है ना? तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में हमारे देश को आजाद हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने हो गए होंगे? 74। ठीक है, अभिभावक शिक्षक बैठक। आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में पिछले महीने अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूलों में, आयोजित की गई थी। तो रजत के विद्यालय में इस महीने पीटीएम हुई थी। पीटीएम के अंतिम दिन प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं का पीटीएम रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने पाया कि अभिभावकों ने पीटीएम में भाग नहीं लिया, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है। तालिका को पूरा करके पता लगाइए कि कितने अभिभावकों ने पीटीएम में भाग नहीं लिया। अभिभावकों का मतलब होता है माता पिता। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है सभी के स्कूलों में होती है। जब रिजल्ट आता है या फिर कोई फंक्शन होता है तो पेरेंट्स को बुलाते हैं। अब आइए तालिका करते हैं। ये है क्रम संख्या, कक्षाएं, बच्चों की संख्या, पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या
और पीटीएम में न भाग लेने वाले, जिन्होंने भाग लिया है, जो आए हैं और जो नहीं आए हैं, तो ये बच्चों की संख्या है। तो इसमें हम करते हैं, पहला आपका जो है पहली से 5वीं कक्षाएं, तो इसमें जो थे 448 थे और 310 में अभिभावकों ने क्या पार्टिसिपेट किया था, मतलब वहां पे आए थे। ठीक है, अभिभावक जो है आए थे पीटीएम मीटिंग में। और कितने नहीं आए थे? 138 नहीं आए थे। अब सेकंड है आपका 1783, 1783 में से 11,085 माइनस करने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कितने टोटल हैं आपके? 1,783 और 1,85 जो हैं, 1,185 अभिभावक जो हैं नहीं आए। तो अभी हम माइनस करेंगे, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 7 में से 8 नहीं जाते, 17 बन गया और ये आपका बन गया 6। इससे हमने एक उधार लिया, तो ये आपका कितना आया? 598। तो कितने जो अभिभावक थे 6ठी से 8वीं तक के नहीं आए, तो आपका आंसर होगा ये 598। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है 986 में से 751 माइनस करो। तो एक बार हम माइनस भी कर देते हैं। वैसे जो आपका आंसर आए, देखो 986 माइनस 751, 6 में से 1 गए 5, 8 में से 3, 8 में से 5 गए 3 और 9 में से 7 गए 2। तो आंसर क्या है आपका? 235। इसके बाद है 11वीं से 12वीं की कक्षा थी, उसमें थे 285, 285 स्टूडेंट्स थे और 245 जो थे पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब उतने पेरेंट्स नॉट अ पार्टिसिपेट, उन्होंने हाँ भाग लिया था, एट इज पार्टिसिपेटिंग, उतने जो अभिभावक थे वो आए थे। तो कितने? 5 में से 5 गए 0, 8 में से 4 गए 4। तो कितने अभिभावक हैं जो नहीं आए थे? 40। अब उन्होंने पूछा है आपसे पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या बोला उन्होंने? भाग लेने, पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावक ये हैं, तो इनका हम जोड़ कर देंगे। क्या जोड़ आया आपका? देखो 5 और 1 6, 6 और 5 11, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखो 11। आप जोड़ना है, आंसर आपका ये आएगा। अब इसके बाद आपका क्या है? दूसरा आंसर है आपका पीटीएम में न भाग लेने वाले, जिन्होंने भाग नहीं लिया है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया? इसका आंसर बेटा पहले का आंसर ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले का आंसर। ये आंसर नंबर 1 है। इतने जो थे पेरेंट्स थे, इनकी टोटल संख्या इतनी थी। अब कितने जो थे जो जिन्होंने नहीं लिए, तो एक बार मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, जैसे 598, 235 एंड 40। अब इनका आप टोटल करो, क्या आएगा? 1011। ठीक है बेटा, तो कितने जो अभिभावक थे, कितने पेरेंट्स थे जो नहीं ले आए थे, जिन्होंने भाग नहीं लिया, कितने थे? 1011। ठीक है, अब सबसे अधिक बच्चे कौन सी कक्षा में हैं? सबसे ज्यादा बच्चे आपको कौन सी कक्षा में दिख रहे हैं? 6ठी से 8वीं। कितने हैं? तो यहाँ पे आपका ये आंसर 3 आ जाएगा। 6ठी से 6 to 8, ओके, 6ठी से 8वीं। ये जो है आंसर नंबर 3, 6ठी से 8वीं।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि विद्यालयों में पीटीएम की आवश्यकता क्या होती है? तो इसका आंसर आप ये लिखोगे, यहां से करोगे, पीटीएम में, विद्यालय में पीटीएम की आवश्यकता होती है, जिससे, क्यों होती है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, विद्यालय में पीटीएम की आवश्यकता, यहाँ पे आ जाएगा इसलिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो जैसा कि आपका फोर्थ का आंसर क्या है बेटा, विद्यालय में पीटीएम की आवश्यकता, क्या हट गया यहाँ से, इसलिए होती है, जिससे कि माता पिता को पता चल सके कि बच्चा, इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आगे, कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। तो पेरेंट्स को क्यों बुलाते हैं पीटीएम में, जिससे कि आप, जब आपके नंबर कम आते हैं तो आपकी मैम जो है शिकायत करती हैं, है ना। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसलिए ही होती है कि अगर कोई बच्चा जो है गलती करता है या फिर कोई बहुत ही अच्छा काम करता है तो उसके भी तारीफें होती हैं। तो और पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम जो है इम्पोर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि भाई पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं और कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो आज की जो वर्कशीट थी हमारी इंडिपेंडेंस डे पे थी, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। आपको इस वर्कशीट में मजा आया होगा। आगे फिर हम आएंगे आपके सामने एक नई सी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट लेके। वर्कशीट देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।